मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं CRN चैनल की तरफ से मुझे यहाँ पर बुलाया गया ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को शेयर करें। मैं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट रईस आलम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदा के कलाम की बातों को आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। मेरे साथ निकालिएगा खुदा के पाक कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़ककर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, आमीन। यहाँ पर जो खुदा का पाक कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, ये बाइबल मुकद्दस में से सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा है और हम इसको नजात का कलमा भी कहते हैं, रहाई का कलमा भी कहते हैं, छुटकारे का कलमा भी कहते हैं। और ये कलमा जो है दो डाकुओं के दरमियान जो है एक बहस है, जो दो डाकू आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और सवाल और जवाब कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो डाकू कर रहे हैं वो इस सूरत में कर रहे हैं क्योंकि वो जानते थे कि जब यीशु मसीह ने पहला कलमा बोला कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, और वो जानते थे कि यीशु मसीह जो है वो माफ करने वाला है और वो एक नजात दहिंदा है, इसलिए वो इसके ऊपर एक सवाल उठाते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर जो दोनों साइडों पे डाकू लटकाए गए हैं क्रॉस के ऊपर, सलीब के ऊपर, उनमें से एक जो है वो यूं ताने देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं। और ये एक सवालिया निशान यीशु मसीह के लिए था। ये एक सवाल छोड़ दिया गया, क्या तू मसीह नहीं। और अगर आप बाइबल में से देखें तो इसके आगे एक सवालिया निशान है, यानी एक सवाल की सूरत में पूछा गया है, क्या तू मसीह नहीं। और मसीह का मतलब है नजात देने वाला, नजात दहिंदा। और वो कहते हैं कि अगर तू नजात दहिंदा है, क्या तू नजात दहिंदा है, तो आगे सवाल के बाद वो पूछता है तू अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। तो ये सवाल जो यीशु मसीह के ऊपर किया जाता है, इसके अंदर उस डाकू की अपनी एक पहचान है। वो बताना चाहता है कि मैं तो गुनाहगार हूं, मैं तो गुनाह की हालत में सलीब पर लटकाया गया हूं, तू नजात दहिंदा है, तू यीशु मसीह है और मसीहा है, तो इसलिए तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और कलाम के अंदर लिखा है, फिर दूसरे ने उसे झिड़ककर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। अब यहां पर दो डाकुओं की आपस में बहस है, एक दूसरे के पास सवालों जवाब कर रहे हैं। एक कहते हैं क्या तू मसीह नहीं है, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। दूसरा डाकू कहता है कि तू खुदा के खौफ से नहीं डरता। इसका मतलब है कि जो दूसरा डाकू है उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खुदा का खौफ जो है वो बर्पा हो चुका है। याद रखिएगा, इस कलाम की हिस्सा के अंदर बहुत से खादमीन अपने अपने एंगल से खुदा के कलाम की बातों को शेयर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस कलाम के अंदर जो डाकू की नजात का सबब बना वो खुदा का डर और खुदा का खौफ था। पहले डाकू के अंदर कोई डर खौफ नहीं है, वो सवाल जवाब करता है, वो कहता है अगर तुम मसीह है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू है उसके बारे में लिखा है कि वो दूसरे से झिड़क कर कहता है, जवाब देता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता।
اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی زندگی کے اندر خدا کا ڈر، خدا کا خوف موجود ہے، اور وہ دوسرے کی زندگی کے اندر بھی خدا کا ڈر اور خوف جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جو خدا کا ڈر خوف اس ڈاکو کی زندگی کے اندر ہے، وہ اس کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتا ہے، اور یسوع مسیح کو وہ مجبور کر دیتا ہے کہ یسوع مسیح اس کے بارے میں کہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بہت سے لوگ اس بات کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ دو ڈاکو ہیں، ان میں سے ایک کیسے نجات پا لیتا ہے اور ایک کیسے گناہ کی زندگی مر جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو دکھ دے رہے ہیں. جیسے یہ دو ڈاکو اپنی کراس جو ہے اپنی سلیب پر لٹکے ہیں، سلیب اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. لیکن ہم جو ہیں وہ اگر یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ ہے اور یسوع مسیح کی خاطر اپنی سلیب اٹھانے کے لیے تیار ہے، تو آج ہمیں بھی خداوند یہی سوال کا جواب ہمیں دے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں یہاں پر چند باتوں کو نوٹ کروانا چاہوں گا جو بڑی ہی مکاشفاتی باتیں ہیں اور بہت سی سیکھنے والی باتیں ہیں. یہاں پر پہلی بات ہے کہ یہ جو کلمہ ہے وہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے. یہاں پر جو کلمہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یہاں پہ چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے اندر سے سیکھیں کہ یہ کلمہ ہمیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر پیش کیا ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس میں سے پہلا پوائنٹ ہے یہ کلمہ یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے. جیسا کہ آپ اس کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پہلا جو ڈاکو ہے وہ یسوع مسیح سے یہی سوال کرتا ہے، کیا تو مسیح نہیں؟ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بطور نجات دہندہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو نجات دینے والا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. تو اس لیے پہلا پوائنٹ جو ہے اس کلمے کا جو دو ڈاکوؤں کے درمیان بحث ہے اس کے اندر پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ ڈاکو یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ پیش کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر یسوع مسیح کو بطور بادشاہ بھی پیش کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کو بادشاہ بھی مانتے ہیں کہ تیرے پاس اختیار ہے تو خود بھی بادشاہ ہمیں بھی بچا. یاد رکھیے گا اختیار ہمیشہ بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے اس بادشاہ ہونے کا جو اختیار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس اختیار کا بھی استعمال کیا ہے. اور یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے وہ اس اختیار کا وہ استعمال کرتا ہے اور اسی وقت اس ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے اس کلمے کے اندر کہ وہ یسوع مسیح کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں. وہ بے گناہی کی کاشی کرتے ہیں کہ جیسی پہلا ڈاکو کہتا ہے کہ تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. دوسرا ڈاکو کہتا ہے کیا تو خدا کے خوف سے نہیں ڈرتا؟ اس نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا، ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی وہی سزا پا رہا ہے جو اس نے گناہ نہیں کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی وہ آج صلیب پر لٹکایا گیا ہے، لیکن ہم اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، لیکن یہ بے گناہ ہو کر بھی ہمارے ساتھ اس صلیب پر لٹکایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ڈاکو ہیں یہ یسوع مسیح کی بے گناہی کو بھی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اندر بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا. یہودیوں کے درمیان رہ کر یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. اس کا مطلب ہے کہ یہی بات جو ہے وہ ڈاکو صلیب پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. یسوع مسیح کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیشہ سچ ہے اور برحق ہے، اور جیسا خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے گا، آج اسی بات کا اقرار یہ ڈاکو صلیب پر بھی کر رہے ہیں کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. یاد رکھیے گا ہم اپنی زندگی میں تب تک یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہماری زندگی کے اندر خدا کا ڈر اور
اور खौफ मौजूद नहीं होता है। और यहां पर जो मैं आखिरी पॉइंट यहां पर कोट करना चाहता हूं वो ये है कि इस कलमे के अंदर यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने का एक मरहला नजर आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया था कि वो गुनाहगारों को निजात दे, वो गुनाहगारों को बचाए, वो गुनाहगारों को रहाई दे। इसलिए यीशु मसीह का जो मिशन था सलीब पर, ये डाकुओं के दरमियान में बहस हो रही है, यीशु मसीह सलीब पर भी इस कलमे के दौरान अपने उस मिशन को पूरा करना है कि मेरा काम लोगों को निजात देने का है। इसलिए कलाम फरमाते हैं, कलाम के अंदर क्या है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। याद रखिएगा, निजात यीशु मसीह के वसीला से हमें मिलती है और यीशु मसीह ही हमारा वो वाहिद निजात देता है जो हमें हर तरह के गुनाहों से पाक कर सकता है। और इस दौरान जो डाकू है जो आपस में बहस कर रहे हैं और यीशु मसीह की बेगुनाही का इकरार कर रहे हैं, यीशु मसीह को निजात देता के तौर पर कबूल कर रहे हैं और यीशु मसीह को बतौर बादशाह अपनी जिंदगी में कबूल कर रहे हैं, वो आपस में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया है और हम तो अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया है। और कलाम के अंदर क्या 42वीं आयत के अंदर, फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इसका मतलब है कि यह डाकू भी यीशु मसीह को बतौर बादशाह कबूल करता है और कहता है कि तू वाकई बादशाहों का बादशाह है, तू जिंदा खुदा है और ए खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आएगा। और इसका मतलब है कि वो डाकू जानता है कि यीशु मसीह मसलूब होगा, मरेगा, मुर्दों में से जी उठेगा और ये अपनी बादशाही करने के लिए फिर से और ये खड़ा होगा और हम सबके गुनाहों का हिसाब जो है इस बादशाह के सामने दिया जाएगा। और इसीलिए वो कहता है कि खुदावन यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्या ही खूबसूरत बात है कि हम भी खुदावन यीशु मसीह से कहें, ये इकरार हमारे जुबान पर भी हो कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें भी याद करना। बहुत से लोग आज भी हैं जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी दुआ में बहुत से अल्फाज बोलते हैं, लेकिन आज मैं ये बात आपको सिखाना चाहता हूं, मैं खुद भी और आप तमाम जिंदगियों को भी ये मैं बात सिखाना चाहता हूं, अपनी दुआ का इस बात को हिस्सा बना लें कि आप जो भी दुआ कर रहे हैं ये अल्फाज भी आपकी दुआ के अंदर शामिल कर लें। कहे खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। यही वो इकरार है जिस इकरार को यीशु मसीह ने सुना और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये याद रखिएगा कि फरदौस वो जगह है जहां पर खुदा के पाक लोगों की रूहों को रखा जाता है। और इस डाकू का निजात पाना इस बात का सबूत है कि उसकी रूह जो है वो फरदौस में है, आराम की जगह पर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मैं तुझसे सच कहता हूं। यहां पर जोर दिया गया है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, इसमें झूठ है नहीं है। और यीशु मसीह जो फरमाते हैं वो करते हैं क्योंकि उसके पास इख्तियार है, वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। याद रखिएगा, इससे पहले कि मैं इस हिस्सा को वाइंड करूं, इस कलाम के हिस्सा को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ दो डाकुओं का मसलूब करना ये क्यों जरूरी था कि यीशु मसीह को दो डाकुओं के दरमियान ही सलीब दिया जा रहा है। और इसका ताल्लुक जो है पुराने अहदनामा के अंदर पेशन गोई के साथ है, जो यशायाह की किताब के अंदर लिखा है। खुदा के कलाम में यशायाह की किताब है, उसका 53 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया तो उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। और यहां पर यीशु मसीह ने उस पेशन गोई को भी पूरा किया है कि वो खताकारों के दरमियान शुमार किया गया है और उसने इस डाकू की शिफायत भी की है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। याद रखिएगा, आज यही दुआ और यही रिक्वेस्ट हम भी
खुदावंद यीशु मसीह के साथ कह सकते हैं कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और यीशु के सामने जब हम इस बात का इकरार करते हैं, उसको बादशाह मानते हैं, उसको अपना मालिक और अपना खुदावंद मान लेते हैं, तो वो वाकई हमें माफ कर देता है और हमारी खताओं को मिटा देता है। और आज वही बात जो यीशु मसीह ने डाकू से कही है, आज खुदावंद मुझे और आपको भी यही बात कहना चाहता है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की बातों को सुने, सीखें और खुदा के कलाम की बातों पर अमल करें। और याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि आप इन दो डाकुओं की तरह तनकीद करने वाला न बने, बल्कि आप अपनी तरदीद करने वाले बने, अपने आप को ठीक करने वाले बन जाए। जैसे एक तानाज़नी करता रहा और दूसरा खुदावंद के खौफ के अंदर अपने आप को पेश करता रहा। और सबसे बड़ी बात जो है मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं आपको कि जो दूसरा डाकू है वो निजात कैसे पा गया। पहला भी उसके साथ लटका, लेकिन दूसरे डाकू ने कैसे निजात पाई? ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि खुदा का रूह जिसे चाहे बदल देता है और खुदा दिलों, इरादों और ख्यालों को जानता है। आपके ख्याल, आपके इरादे अगर थोड़े से भी खुदा के साथ अटैच हो रहे हैं, खुदा आपको बदल देगा, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम कर देगा। और यही वो काम खुदा यीशु मसीह ने उस डाकू की जिंदगी को बचाने के लिए किया था कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हम सबको इसी तरह खुदा यीशु मसीह के कलाम की बातों पर अमल करना है और खुदा के इस पाक और मुकद्दस अल्फाज को अपनी जिंदगी में लेना है और खुदावंद से कहना है कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें भी याद करना। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। अज़ीम वफादार खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू जो हमारा मालिक और खालिक है। हम भी खुदा तुझे अपना नजात दहिंदा, अपना बादशाह, अपना मालिक और खुदावंद तुझे बेगुनाह अपनी जिंदगी में खुदावंद ले लेते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा मालिक है। और यीशु के नाम से खुदा, जैसे डाकू ने खुदावंद तुझे बादशाह मानते हुए इस बात का इकरार किया कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। आज मैं भी और जितने लोग इस कलमे को, इस कलाम की बातों को सुन रहे हैं खुदावंद, वो भी खुदा मिलकर इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे भी और इन तमाम सुनने वालों को भी याद करना, ताकि खुदा हम भी डाकू की तरह खुदावंद फरदौस और नजात के काम को पूरा करें और अपनी जिंदगी में खुदा की निजात को हासिल करें। और वही बात जो तूने डाकू के लिए कही है, आज खुदावंद तू हमारे लिए भी बोले कि तू आज ही मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे साथ होगा, फरदौस में होगा, पाक जगह पर होगा, रास्तबाजों की रूहों की जगह पर होगा और तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तू हमारा खुदावंद है और जिसे चाहता है उसे जिंदगी देता है और खुदावंद जिसे चाहता है तो उसे खुदावंद अपनी पाक हुजूरी में बदल लेता है। तूने इसको बदला, इस डाकू की जिंदगी को बदला। अब खुदा हमें भी इसी तरह इस डाकू की तरह अपने आप को तेरे सामने पेश करना है, अपने जिंदगी के अंदर डर खौफ को लेकर आना है और इकरार करना है कि इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया है। खुदा हम तुझसे डरते हैं, कांपते हैं और फरमाते हैं कि खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ कर और हमें भी खुदा अपनी पाक हुजूरी में कबूल फरमा। बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।